Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to start with a new data structure which is called linked list. अब इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करेंगे, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे. तो इस लेक्चर को देखने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना पॉइंटर्स का एंड ऊप्स के जो 2 लेक्चर्स हैं इनको अच्छे से कंप्लीट किया हो. ये जो दोनों लेक्चर्स हैं ये हमारी C++ DSA सीरीज़ की प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल है. तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ. दिस चैप्टर और दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंक लिस्ट. अब अभी से पहले हमने काफी सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है. जैसे हमारी एरेज हो गए, तो एरेज को जब हम विजुअलाइज करते हैं वी विजुअलाइज देम लाइक दिस एंड इस तरीके से एक लीनियर फैशन में यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे जो एरेज हैं वो हमारा डेटा स्टोर करते हैं. सिमिलर वे में हमारे वेक्टर्स हमारा डेटा स्टोर करते हैं. तो ऐसा ही एक और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो उसे हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं जिसमें से हर एक बॉक्स को हम अपना नोड कहते हैं. और ये जो हमारे इंडिविजुअल डेटा के नोड्स हैं दीज आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ चेन विद ईच अदर. तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट है जो हमारे पास चलती जाती है और ये लिंक लिस्ट लीनियर फैशन में अपने डेटा को स्टोर कराती है. अब द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एरे और अ वेक्टर एंड अ लिंक लिस्ट इज कि हमारी जो एरेज एंड वेक्टर्स होते हैं ये कॉन्टिग्युअस इन मेमोरी होते हैं. कॉन्टिग्युअस इन मेमोरी कहने का मतलब है कि इफ़ वी हैव स्टोर्ड सम इंटीजर डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन एरे तो हमारी जो मेमोरी लोकेशंस होंगी वो सारी कॉन्टिग्युअस होंगी. यानी यहाँ पर अगर 100 लोकेशन का एड्रेस है तो दिस विल बी 104, दिस विल बी 108, दिस विल बी 112 एंड इस तरीके से हमारे मेमोरी एड्रेसेस बढ़ते जाएंगे. बट लिंक लिस्ट के अंदर जो डिफरेंट नोड्स का एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर दैट कैन बी एनी वैल्यू. मतलब ज़रूरी नहीं है दिस इज अ कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन जो हो रहा है इंटरनली. लेकिन हाँ, जब हम इसे विजुअलाइज करते हैं तब हम इसे एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही विजुअलाइज कर रहे होते हैं. ऑल्सो अनलाइक एरेज लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम रन टाइम पर एक्स्ट्रा नोड्स को ऐड भी कर सकते हैं एंड पुराने नोड्स को डिलीट भी कर सकते हैं. तो इट इज डायनेमिकली रिसाइजेबल, वेरी सिमिलर टू हाउ अ वेक्टर वर्क्स. अब लिंक लिस्ट जो होता है एज अ डेटा स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी हमारी C++ STL के अंदर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. तो C++ STL के अंदर लिस्ट को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. हम चाहें तो C++ STL का भी लेक्चर देख सकते हैं एक बार लिंक लिस्ट को पढ़ने के बाद. तो C++ STL वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम करेंगे. आज हम लिंक लिस्ट के जो कोर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर फोकस करेंगे. किस तरीके से स्क्रैच से हम अपनी लिंक लिस्ट बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे और कैसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिंक लिस्ट का कोड लिखना आना चाहिए एंड उसके डिफरेंट फंक्शंस को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. तो लिंक लिस्ट को हम विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से. एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑल द इंडिविजुअल नोड्स तो लिंक लिस्ट का जो नोड होता है वो मेजरली 2 तरीके का डेटा है जिसको स्टोर करता है. लिंक लिस्ट के नोड के अंदर एक तो हम अपने लिंक लिस्ट के इंडिविजुअल नोड का डेटा स्टोर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिंक लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें 1 हमारा डेटा हो जाएगा, 2 डेटा हो जाएगा एंड इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा वैल्यूज होंगी. प्लस लिंक लिस्ट के जब 2 नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टोर्स डेटा 1 एंड दिस नोड स्टोर्स डेटा 2. तो ये दोनों जो कनेक्ट करते हैं ये कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. तो बेसिकली हर एक नोड के पास अपना एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराता है. फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस है हमारे पास 100 के इक्वल, इस नोड का एड्रेस है हमारे पास 200 के इक्वल. तो ये वाला पॉइंटर हमारा 200 वाला एड्रेस स्टोर कराएगा. सिमिलरली अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर वी हैव 1 मोर नोड जिसके अंदर हम अपना डेटा 3 स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर दिस नोड माइट हैव सम एड्रेस 150. तो इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंटर होगा विच इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन और द नेक्स्ट नोड एंड इस तरीके से हमारी चीज़ें चलती चली जाएंगी. एंड लास्ट जो नोड होती है लिंक लिस्ट की, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर कोई वैलिड नोड नहीं है पॉइंट करने के लिए तो वहाँ पर हम स्टोर कराते हैं नल वैल्यू को. तो वैसे तो लिंक लिस्ट को हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे पर इंटरनली जब वो बिल्ड होगा मेमोरी के अंदर तो हर नोड के अंदर 2 तरीके का डेटा हम स्टोर करा रहे होंगे एंड दैट डेटा विल कंसिस्ट ऑफ आर इंटीजर और कैरेक्टर और जो भी डिफरेंट प्रिमिटिव टाइप का डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, प्लस हमारी जो नेक्स्ट नोड है उसका पॉइंटर हम स्टोर करा रहे होते हैं. अब जब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं. तो लिंक लिस्ट के अंदर एज सच कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है जो एग्जिस्ट करती है. मतलब हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि हम लिंक लिस्ट की सेकंड वैल्यू को या फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं. लिंक लिस्ट को लीनियर फैशन में एंड 1 by 1 ही ट्रैवल किया जा सकता है एंड इसीलिए हम लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेशल पॉइंटर एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखते हैं विच इज कॉल्ड द हेड पॉइंटर.
हेड पॉइंटर क्या करता है, हेड पॉइंटर हमारी लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड की तरफ हमेशा पॉइंट करता रहता है। एंड अगर हमें लिंक लिस्ट का कोई दूसरे नोड की भी वैल्यू चाहिए होती है तो इसी हेड पॉइंटर की हेल्प से हम उस वैल्यू को लेकर आते हैं। यानी हेड पॉइंटर हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस है तो हम सेकंड पर जा सकते हैं, थर्ड पर जा सकते हैं, पर हम हमेशा अपनी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है या जो लोकेशन है उसे हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ हेड पॉइंटर। कई सारी लिंक लिस्ट हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर वी ऑल्सो हैव अ टेल पॉइंटर, बट दिस इज प्रिटी ऑप्शनल। जनरली हम हेड पॉइंटर की हेल्प से सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट आगे जाकर वील गेट टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड अ डबली लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हमारा टेल पॉइंटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेल पॉइंटर जस्ट लाइक हेड पॉइंटर इज अ स्पेशल पॉइंटर जो हमेशा हमारी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करता रहता है। तो इस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को विजुअलाइज करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर वंस अगेन एरे की तरह इंडेक्स से हम डायरेक्टली किसी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। हमेशा किसी भी वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वर्स्ट केस के अंदर। अब नेक्स्ट लेट्स सी कि किस तरीके से हम अपनी लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोड। बेसिकली अपनी लिंक लिस्ट को बनाने के हमारे पास या यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है C++STL का तरीका, जिसको ऑलरेडी हमने अपने C++STL लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। आज जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्क्रैच से होने वाली है, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे डिफरेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो इसीलिए ऊप्स की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब लिंक लिस्ट बनाने के लिए लेट अस इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमारी जो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके अंदर हर एक नोड में हमने कुछ डेटा को स्टोर कराया है। हमारी जो एरोज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि हर नोड के पास अपनी नेक्स्ट नोड का एक मेमोरी एड्रेस है जो एक पॉइंटर है जो स्टोर करा रहा है। एंड लास्ट नोड क्योंकि किसी वैलिड नोड को पॉइंट नहीं करती तो इसके पॉइंटर के अंदर हमारे पास नल वैल्यू स्टोर है। अब जब भी हम एक नोड की बात करते हैं हमें पता है नोड के अंदर दो तरीके का डेटा आता है। वन इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईच नोड, जिसको हम अपना डेटा कह सकते हैं या इसको हम अपनी वैल्यू भी कह सकते हैं, जिसको यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम हर एक नोड के अंदर एक सिंगल नोड की अगर बात करें तो उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हैं। जो हमारी सिंगल नोड है इसे हम विजुलाइज कर सकते हैं लाइक दिस, जिसमें एक तो हमारे पास हमारा नंबर आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, एंड उसके साथ में वील ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द नेक्स्ट पॉइंटर। बेसिकली ये नेक्स्ट पॉइंटर हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। तो सेकेंड वैल्यू हमारे पास हमारा पॉइंटर होती है। अब क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये एक दूसरी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये किसका एड्रेस स्टोर करा रहा है, ये एक दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर करा रहा है। तो अगर हम अपनी नोड को क्रिएट करने के लिए इफ वी क्रिएट अ नोड क्लास, तो हम जो पॉइंटर बनाएंगे वो उसी नोड क्लास का पॉइंटर होगा, यानी वो किसी दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर करा रहा है। तो इस तरीके से हर एक नोड के अंदर दो वैल्यू स्टोर होंगी, डेटा एंड नोड पॉइंटर। तो इन दोनों को यूज करके लेट अस क्रिएट अ क्लास टू क्रिएट इंडिविजुअल नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो दिस इज द C++ बॉयलर प्लेट कोड। इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं, लेट्स कॉल इट नोड। तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लास। अभी के लिए क्लास की जो सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं उनको हम पब्लिक रखने वाले हैं, क्योंकि बाद में जाकर इसी क्लास की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को हम दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करेंगे। तो पब्लिक क्लास के अंदर सबसे पहले हम वैल्यू बनाएंगे इंटीजर डेटा एंड उसके साथ में एक नोड स्टार नेक्स्ट पॉइंटर। ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। साथ के साथ वील क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर नोड जिसके अंदर इंटीजर हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, तो डेटा के अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करा देंगे एंड नेक्स्ट को हम हमेशा इनिशियलाइज करेंगे विद अ नल वैल्यू। तो इस तरीके से दिस इज एन इंडिविजुअल नोड क्लास जिसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस इंडिविजुअल नोड क्लास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये नोड बन जाएगी, सेकंड ऑब्जेक्ट ये नोड बन जाएगी, थर्ड ऑब्जेक्ट ये नोड बन जाएगी। तो हम इंडिविजुअल नोड्स को बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस नोड क्लास। बट इन सारे नोड्स को कंबाइन करने के लिए हमें एक और क्लास चाहिए जिसको हम अपनी या तो लिंक लिस्ट क्लास कह सकते हैं या फिर उसे हम अपनी लिस्ट क्लास कह सकते हैं। C++STL के अंदर लिंक लिस्ट को यूज करने के लिए हम अपनी लिस्ट क्लास को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो लिंक लिस्ट वाली क्लास होगी उसे हम लिस्ट नाम देंगे। अब ये जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है इसे दो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। सबसे पहले तो एक बार हमारे पास इस तरीके से लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई तो लिंक लिस्ट किसी भी एक सिंगल लिंक लिस्ट के लिए, दिस इज वन सिंगल लिंक लिस्ट, किसी भी एक सिंगल लिंक लिस्ट के लिए हमारे पास दो स्पेशल चीजें हैं जो स्टोर होनी चाहिए, जिसमें से सबसे स्पेशल पॉइंटर इज आर हेड पॉइंटर। डेफिनेटली हेड पॉइंटर हमेशा एक लिंक लिस्ट के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ना इसका एड्रेस पता है, ना हमें इसका एड्रेस पता है, ना हमें आगे वाली नोड्स का एड्रेस पता है, पर हमें हमेशा अपने फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट का एड्रेस पता होता है जो हेड के अंदर स्टोर होता है। तो हेड भी क्या हो जाएगा, हेड बेसिकली एक नोड पॉइंटर ही है,
पर इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया हेड क्योंकि ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके साथ में वील ऑल्सो क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ टेल पॉइंटर विच इज ऑल्सो अ स्पेशल नोड पॉइंटर, और ये दोनों वैल्यूज हैं जो हम अपनी लिस्ट क्लास के अंदर या लिंक लिस्ट क्लास के अंदर स्टोर कराएंगे। तो लेट अस क्रिएट वन मोर क्लास, लेट्स कॉल इट लिस्ट, जिसके अंदर हम चाहें तो अपने हेड एंड टेल को प्राइवेट रख सकते हैं क्योंकि एज सच हेड एंड टेल की वैल्यू हम कहीं पर पास ऑन नहीं करने वाले। तो जिसे भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया, वो सारी की सारी वैल्यूज C++ क्लास के अंदर एक प्राइवेट मेंबर होती है। एंड यहाँ पर इफ़ आई यूज़ द पब्लिक कीवर्ड, तो हम एक लिस्ट के लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। इट विल बी अ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएगा। हेड एंड टेल दोनों को ही हम इनिशियलाइज करेंगे विद नल वैल्यूज, क्योंकि शुरू में जो लिंक लिस्ट क्रिएट होगी उसके अंदर कोई नोड नहीं है, ये खाली लिंक लिस्ट है जिसके लिए अब हमें सिंपल फंक्शंस को डिफाइन करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू क्लासेस हम अपनी एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होनी चाहिए। लिंक लिस्ट के जो मेजर फंक्शंस होते हैं उन्हें एक बार लिस्ट कर लेते हैं, विच आर ऑल्सो अवेलेबल इन C++ STL। बेसिकली किसी भी लिंक लिस्ट के पास 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पुश फ्रंट। पुश फ्रंट फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट के बिल्कुल सामने एक नया नोड है जो क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक सेकंड फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड पुश बैक। पुश बैक की हेल्प से अगर हम कोई भी वैल्यू पुश बैक को पास करते हैं तो इट ट्राइज टू स्टोर इट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू लिंक लिस्ट के एंड में आ जाएगी एंड दिस नोड इज अगेन गोइंग टू पॉइंट टू द नल वैल्यू। और यहाँ पर हम अपनी टेल को डेफिनेटली अपडेट कर देंगे। पुश फ्रंट के केस में हम अपने हेड को यहाँ पर अपडेट करके स्टार्ट में ले आते हैं। इसी तरीके से इन्हीं के काउंटर पार्ट फंक्शन हमारे पास होते हैं विच इज कॉल्ड पॉप फ्रंट, जो शुरुआत से वैल्यू को डिलीट करता है, एंड पॉप बैक जो हमारे एंड से हमारी एक वैल्यू को डिलीट करता है। तो ये 4 मेजर फंक्शंस हैं। इनके अलावा इंसर्ट का, सर्च का भी फंक्शन है जो हम एडिशनली सीखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो इन्हीं फंक्शंस की हम स्क्रैच से इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे एक एम्प्टी लिंक लिस्ट से शुरुआत करके हम इसके अंदर अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को पुश कर सकते हैं एंड डेटा को पॉप कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज कॉल्ड पुश फ्रंट। अब लेट अस इमेजिन अ लिंक लिस्ट जो शुरुआत होती है विद नल वैल्यूज। शुरू में लिंक लिस्ट के अंदर हमारा जो हेड पॉइंटर है, लेट अस इमेजिन दिस एज हेड एंड दिस पॉइंटर एज द टेल पॉइंटर। क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट एक नल वैल्यू के साथ शुरू होती है तो शुरू में हेड एंड टेल दोनों की दोनों वैल्यूज इनिशियलाइज हुई हैं नल के साथ, तो शुरू में हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीटली खाली है। अब जब भी हम एक वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा हेड एक नल वैल्यू हो सकती है। हेड के नल कहने का मतलब है कि द लिंक लिस्ट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस विच इज एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। और सेकंड केस हो सकता है जिसमें हमारा हेड एक नॉट नल वैल्यू है। नॉट नल वैल्यू वाला वो केस होगा जिसमें लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ नोड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है कॉल्ड पुश फ्रंट जिसके अंदर हम कोई वैल्यू है जिसको ऐड करना चाहते हैं। वैल्यू हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 1 के तौर पर आई है। अब 1 वैल्यू को अगर हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी ये जो 1 वैल्यू है इसके लिए हमें एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम 1 वाला डेटा स्टोर करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ न्यू नोड फॉर द वैल्यू। तो इस 1 वाले नोड को जब हम बना लेंगे, अभी हमें पता है कि हमारी लिंक लिस्ट पूरी की पूरी खाली है, तो हमें ये भी पता है कि जो भी नया नोड आएगा यही हमारी लिंक लिस्ट का हेड बनने वाला है और यही सिंगल नोड हमारी लिंक लिस्ट की टेल बनने वाला है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस नोड को ऐड कर देंगे अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। ऐड करने का मतलब कुछ नहीं है, हम सिंपली अपने हेड पॉइंटर को पॉइंट करवा देंगे इस न्यू नोड की तरफ एंड टेल पॉइंटर इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू दिस न्यू नोड। एंड बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट होता है वो तो नल को ही पॉइंट कर रहा होता है, तो एज सच हमें वो एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा इस केस के अंदर कि हमारा जो हेड है एंड हमारा जो टेल है ये दोनों वैल्यूज़ हमारे न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेंगी। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट का फर्स्ट केस हैंडल करते हैं पुश फ्रंट का, जिसमें हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीटली खाली है। तो इस फर्स्ट केस को हैंडल करने के लिए लेट अस राइट द कोड फॉर इट। हमारी लिस्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड वील कॉल दिस फंक्शन वॉइड पुश फ्रंट, जिसके अंदर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है जो आने वाली है। अब पुश फ्रंट के अंदर सबसे पहले हमें अपनी एक न्यू नोड है जिसको क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो जो भी हमारी वैल्यू आई है उससे हम अपनी एक नई नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करने के हमारे पास C++ के अंदर 2 सिंटैक्स हैं जो अवेलेबल है। बेसिकली हमारा फर्स्ट सिंटैक्स कहता है कि हम एक नोड पॉइंटर बनाएंगे, लेट्स कॉल इट न्यू नोड। न्यू नोड को हम विद द न्यू कीवर्ड
इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक नई नोड हमारे पास क्रिएट हो जाएगी एंड इसी को क्रिएट करने का एक दूसरा सिंटैक्स होता है कि हम बनाएं नोड स्टार न्यू नोड एंड इसी के अंदर हम अपनी वैल्यू को पास कर दें। बेसिकली हमारा जो सेकंड सिंटैक्स है ये एक तरीके से एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा मेमोरी के अंदर, जो पुश फ्रंट से जैसे ही हमारा कंट्रोल बाहर आएगा ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए डिलीट हो जाएगी। पर क्योंकि हम अपनी जो लिंक लिस्ट है उसे क्रिएट करना चाहते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर, लिंक लिस्ट को मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली लिखना है लिस्ट एंड एलएल। तो इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो गई है। अब हम चाहते हैं हमारी मेन फंक्शन के अंदर हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को पुश करें, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर पॉप करें, तो वो सारे चेंजेस मेन फंक्शन के अंदर परसिस्ट करने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे लिए जो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन है दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट, क्योंकि स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन फंक्शन कॉल से जैसे ही हम बाहर आएंगे वैसे ही ये डेटा दोबारा डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं अपने न्यू कीवर्ड का, विच हेल्प्स अस क्रिएट अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो फंक्शन कॉल के ख़त्म होने के बाद भी हमारी मेमोरी के अंदर परसिस्ट करेगी। तो इस तरीके से हम अपने लिए एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं। और अगर हमने चेक कर लिया कि हमारे हेड की वैल्यू नल के इक्वल है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट अभी खाली है, तो उस केस में हम हेड एंड टेल को सेम वैल्यू असाइन करेंगे विच इज़ द न्यू नोड। एंड फिर हम इस फंक्शन से चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी वांटेड टू डू। तो ये हमने अपने फर्स्ट केस को टैकल कर लिया है। नाउ लेट अस टैकल द सेकंड केस। सेकंड केस तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई ना कोई एक नोड है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर इस लिंक लिस्ट के अंदर हम एक और नोड है जिसे पुश फ्रंट करना चाहते हैं। लेट अस ट्राई टू पुश फ्रंट 2। अब पुश फ्रंट 2 करने के लिए हम अभी अपने सेकंड केस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जो हेड है दैट इज़ अ नॉट नल वैल्यू। दोबारा से अगर हम इस वैल्यू को लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो इस सेम नोड को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर भी यही हो जाता है विच इज़ टू क्रिएट अ न्यू नोड। एंड ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको ऑलरेडी हमने कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, यानी बिना वैल्यू को चेक किए कि लिंक लिस्ट के अंदर नोड है नहीं है, हम अपनी एक न्यू नोड को क्रिएट कर देते हैं। अब न्यू नोड को क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक नोड बना दी है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी है 2 के इक्वल। अब हमें पता है हमारी ये जो न्यू नोड है ये हमारी लिंक लिस्ट के फ्रंट में आनी चाहिए। तो लिंक लिस्ट के फ्रंट में न्यू नोड के आने का मतलब है कि हमारी न्यू नोड यहाँ पर आएगी एंड वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन बिटवीन दिस न्यू नोड एंड द एग्जिस्टिंग हेड नोड। जो भी लिंक लिस्ट होगी उसका शुरुआती वाली नोड एक हेड होगी। हेड नोड ऑलरेडी हमें पता है कहाँ पर पॉइंट कर रही है, तो हम अपनी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसे हेड की तरफ पॉइंट करवाएंगे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है जिसे हमें परफॉर्म करना है दैट इज कि जो भी हमारी न्यू नोड होगी उस न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू द हेड पॉइंटर। तो ये हमारी हेड की तरफ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब हमें पता है कि क्योंकि हमने पुश फ्रंट किया है तो हमारी जो नई नोड है वो हमारी लिंक लिस्ट का नया हेड बनेगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो है अपने हेड को अपडेट करना टू दिस न्यू नोड। यानी थर्ड स्टेप हमारे लिए हो जाएगा कि आवर हेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द न्यू नोड वैल्यू। तो न्यू नोड की वैल्यू हमारे हेड पॉइंटर के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड को इंसर्ट करते हैं जब ऑलरेडी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स अवेलेबल होती हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द एल्स वाला केस। एल्स वाली केस के अंदर सबसे पहले तो न्यू नोड की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे हम पॉइंट करवा देंगे टू द हेड पॉइंटर। अब ये जो एरो सिंटैक्स है दिस माइट बी न्यू फॉर सम स्टूडेंट्स, पर ये हमने ऑलरेडी पॉइंटर्स वाले चैप्टर के अंदर कवर किया है। बेसिकली एरो सिंटैक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हम न्यू नोड की बात कर रहे हैं। न्यू नोड क्या है? एक नोड स्टार पॉइंटर है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो न्यू नोड है विच इज़ अ नोड स्टार पॉइंटर, इसे डी रेफरेंस करके इसकी जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है उसे हम हेड की वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली इंटरनली मेमोरी के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि न्यू नोड इज अ पॉइंटर, पॉइंटर को डी रेफरेंस करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि न्यू नोड के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को रेफर कर रहे हैं जिसे हम पॉइंट करवाना चाहते हैं टू हेड। इसका मतलब भी वही सेम चीज़ है, इसका मतलब भी वही सेम चीज़ है। हमने सेकंड सिंटैक्स को पिक किया है बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो एक बार हमने काम कर दिया उसके बाद वी आर गोइंग टू अपडेट आवर हेड वैल्यू। हेड इज़ नाउ गोइंग टू बिकम द न्यू नोड। तो इस तरीके से हमने अपने पुश फ्रंट जो पूरा फंक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लेट अस क्रिएट अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो गई है जिसके अंदर पुश फ्रंट में सबसे पहले पुश फ्रंट करते हैं 1 वैल्यू को, उसके बाद 2 and 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 and 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें पता है 1 को पुश फ्रंट किया, 2 को पुश फ्रंट किया तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी। सिमिलरली अगर हम पुश फ्रंट 3 करेंगे तो हमारी लिंक लिस्ट में सामने की तरफ एक और नया हमारे पास नोड आ जाएगा
एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. हम एक और कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे एंड अपने हेड को अपडेट कर देंगे टू दिस न्यू वैल्यू. अब एट द एंड हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है. अब नाउ लेट अस ट्राई टू प्रिंट दिस एंटायर लिंक लिस्ट. अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम लिंक लिस्ट. अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम इस पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को इन अ सीक्वेंशियल मैनर प्रिंट कर सकते हैं. अब जनरली जब भी हमारे पास लिंक लिस्ट के सवाल आते हैं इंटरव्यूज के अंदर, हमारे पास ये हेड पॉइंटर होता है विच इज गिवन. कभी कभी हो सकता है टेल पॉइंटर भी हो, पर मेजॉरिटी केसेस में वी आर ओनली गिवन द हेड पॉइंटर, जिसकी हेल्प से हमें सारे के सारे ऑपरेशंस करने होते हैं. तो इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, वील क्रिएट अनदर पॉइंटर, लेट्स कॉल दिस वन टेम्पररी. शुरुआत हम करेंगे टेम्पररी पॉइंटर की जब उसकी वैल्यू हेड पॉइंटर के इक्वल है. मतलब हमारा जो टेम्पररी है वो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड की तरफ जाएगा. फर्स्ट नोड पर जाकर टेम्पररी क्या करेगा, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. फिर टेम्पररी के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस तो होगा ही, तो वो जाकर नेक्स्ट नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज़ 2. इसके बाद नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होगा, तो ये टेम्पररी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज़ इक्वल टू 1. फिर जब हम नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे तो अब हमें पता है कि 1 का नेक्स्ट क्या होता है, 1 का नेक्स्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नल. यानी लास्ट नोड टेल किसकी तरफ पॉइंट करती है, टेल हमेशा नल की तरफ पॉइंट करती है. तो हम तब रुक जाएंगे जैसे ही हमारी टेम्पररी की वैल्यू नल के इक्वल हो जाएगी. तो बेसिकली वी कैन स्टार्ट विद अ वेरिएबल कॉल्ड नोड स्टार टेम्पररी, जिसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने हेड के साथ. एंड हम एक लूप चला सकते हैं जब तक हमारी टेम्पररी की वैल्यू नल नहीं हो जाती. यानी वी कैन क्रिएट अ वाइल लूप, जब तक माई टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू माई नल वैल्यू, तब तक हमें दो काम करने हैं. सबसे पहला काम है कि जहाँ पर भी हमारा टेम्पररी होता है उस नोड की हमें वैल्यू को प्रिंट करवाना है सबसे पहले. तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट कर देंगे टेम्पररी कहाँ पर है, टेम्पररी जहाँ पर भी है उसका डेटा हम सी आउट कर देंगे. लेट अस सी आउट इट विद सम स्पेस. एंड उसके बाद मुझे टेम्पररी को अपडेट करना है. टेम्पररी अपडेट होकर नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जाएगा. मतलब टेम्पररी क्या बन जाएगा, टेम्पररी विल बिकम इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट पॉइंटर. शुरुआत में टेम्पररी यहाँ पर है, लेट्स सपोज यहाँ पर टेम्पररी की वैल्यू है. अब टेम्पररी का नेक्स्ट क्या है, टेम्पररी का नेक्स्ट इज दिस नोड. तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी में उसी के नेक्स्ट की वैल्यू को असाइन कर देंगे. मतलब यही नोड अब जाकर टेम्पररी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसका मतलब है दिस पॉइंटर विल गेट अपडेटेड टू पॉइंट टू 1. तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा लूप है जिसको हम रन कर सकते हैं टू प्रिंट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट. अब यहाँ पर किसी बिगनर का ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डिड वी नॉट डायरेक्टली यूज दिस हेड पॉइंटर. हमने टेम्पररी क्यों क्रिएट किया जबकि ये सारे ऑपरेशन हम हेड के साथ भी कर सकते थे. टेम्पररी को क्रिएट करने का लॉजिक ये है कि हम टेम्पररी को जब अपडेट कर देते हैं तो लिंक लिस्ट के अंदर बैकवर्ड्स ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है. लिंक लिस्ट ऐसा डीएस है जिसके अंदर वी कैन ओनली ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर विच इज द हेड. इसीलिए हेड की वैल्यू को हमेशा हमें स्टोर करके प्रिजर्व करके रखना होता है. तो कभी भी इफ वी वांट द वैल्यू ऑफ हेड वी ऑलवेज टेक इट इन द फॉर्म ऑफ दिस टेम्पररी पॉइंटर, जिससे हम कॉपी बना लेते हैं हेड की. तो लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू द एक्चुअल कोड. तो अपनी लिंक लिस्ट क्लास के अंदर, इस लिस्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मोर पब्लिक फंक्शन विच इज कॉल्ड प्रिंट लिंक लिस्ट. प्रिंट लिंक लिस्ट के अंदर वील क्रिएट दिस टेम्पररी वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज करेंगे हेड के साथ. जब तक आर टेम्पररी इज नॉट इक्वल टू नल तब तक हम सी आउट करने वाले हैं आर टेम्पररी एरो डेटा विथ सम स्पेस. एंड उसके बाद अपने टेम्पररी को हम कर देंगे अपडेट टू टेम्पररी का नेक्स्ट. एंड एट द एंड वी कैन प्रिंट अ नेक्स्ट लाइन. तो यहाँ पर इन 3 वैल्यूज़ को हमने पुश किया था लिंक लिस्ट के अंदर. अब लिंक लिस्ट के लिए कॉल करते हैं प्रिंट लिंक लिस्ट फंक्शन. तो हमारे पास वही सेम लिंक लिस्ट आकर प्रिंट होगी जिसे हमने क्रिएट किया है, यानी 3, 2 एंड 1. हम चाहें तो इनकी एरोज भी प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पर स्पेस की जगह वी क्रिएट एन एरो एंड एट द एंड अगर हम नल लिख देते हैं तो लेट अस सेव इट एंड री रन इट. तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट है जो हमारी मेमोरी के अंदर क्रिएट हुई है. नेक्स्ट लेट अस इम्प्लीमेंट द पुश बैक इन लिंक लिस्ट फंक्शन. पुश बैक कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी ये लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो इसके अंदर एट द एंड हम एक नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक न्यू नोड आता है. लेट्स क्रिएट दिस न्यू नोड एंड दिस नोड इज 4. अब पुश फ्रंट की तरह हमारे पास लिंक लिस्ट के 2 केसेस हो सकते हैं. सबसे पहला ये केस हमारे पास ये हो सकता है जिस केस में हमारे पास हमारी हेड की वैल्यू नल के इक्वल है. अब जब भी हेड की वैल्यू नल के इक्वल है वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं. हम नई नोड को क्रिएट करेंगे, यही हमारा हेड बनेगा एंड यही नोड हमारी टेल बनेगी. तो वो सेम कोड हमारे पास रहेगा.
सेकेंड केस हमारे पास होता है जिसमें हेड इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, यानी इस तरीके से कोई एक लिंक लिस्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो वंस अगेन सबसे पहले हमें अपनी न्यू नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम न्यू नोड को क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरीके से विद सम डेटा। अब इफ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ न्यू नोड, तो हमें पता है ये जो नई नोड है ये नल की तरफ पॉइंट करती है, और हमें पता है इस न्यू नोड का हमें लास्ट में एक कनेक्शन है जिसे एस्टैब्लिश करना है। बेसिकली ये लास्ट में आ जाए उसके लिए हम क्या चाहते हैं, हमारी जो लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है यानी जो हमारी टेल नोड है, वो टेल नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है अब इस न्यू नोड की तरफ पॉइंट करे। मतलब यहाँ पर वी वांट टू एस्टैब्लिश दिस न्यू कनेक्शन। व्हाट इज द न्यू कनेक्शन, कि हमारी जो टेल है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है नाउ दैट शुड बी इक्वल टू द न्यू नोड, तो उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अपडेट कर देंगे अपनी टेल को टू पॉइंट टू दिस न्यू नोड। थर्ड स्टेप हमारे पास हो जाएगा जिसमें टेल की वैल्यू विल बी अपडेटेड टू द न्यू नोड वैल्यू। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं अगर हमारा हेड इज नॉट इक्वल टू नल, जिस तरीके से हम पुश बैक कर सकते हैं अ पर्टिकुलर एलिमेंट और अ पर्टिकुलर नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो लेट अस राइट द कोड फॉर इट। कोड के लिए फंक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। इसे पुश फ्रंट के डायरेक्टली न्यूचे क्रिएट करते हैं। लेट्स कॉल इट void push back, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी। इस वैल्यू की हेल्प से हम एक नोड स्टार न्यू नोड क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड, जिसमें वैल्यू को पास कर देंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ द हेड इज़ इक्वल टू नल। हेड अगर नल है तो उस केस में हेड इज़ इक्वल टू माई टेल इज़ इक्वल टू माई न्यू नोड। एल्स वाले केस में हम चाहते हैं कि हमारी टेल का जो नेक्स्ट है दैट शुड नाउ पॉइंट टू द न्यू नोड, एंड हमारी जो टेल है इट शुड गेट अपडेटेड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ दिस न्यू नोड। तो इस तरीके से वी कैन कंप्लीट आवर पुश बैक फंक्शन। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिंक लिस्ट के अंदर पुश बैक कर लेते हैं अ न्यू नोड विच इज़ 4। तो अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो होनी चाहिए 3, 2, 1 एंड 4। तो सिमिलर वे में हमने अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम कवर करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द पॉप फ्रंट एंड द पॉप बैक फंक्शन। सबसे पहले अपने पॉप फ्रंट की बात करते हैं। पॉप फ्रंट के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट को ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब लिंक लिस्ट से एलिमेंट्स को डिलीट करना इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। बेसिकली अगर हमें पॉप फ्रंट करना है यानी हमें अपने हेड को डिलीट करना है, तो एक तरीके से हमें इस नोड को डिलीट करना है। इस नोड को डिलीट करने का मतलब है ये कनेक्शन हटा दो और हेड को यहाँ पर पॉइंट करवा दो। तो नोड को डिलीट करने का मतलब है सबसे पहले हमें इस कनेक्शन को डिलीट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन को डिलीट करने से पहले व्हाट वी डू, हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसे हम टेम्परेरीली कहीं पर स्टोर करा देते हैं, क्योंकि ये जो नोड है हर एक नोड को हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है विद द न्यू कीवर्ड। तो इन नोड्स को डिलीट करने के लिए हमें डायनेमिकली इन्हें डिलीट करना पड़ेगा विद द डिलीट कीवर्ड। अब डिलीट करने से पहले जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका एड्रेस हमें कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम एक पॉइंटर ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट द टेम्पररी पॉइंटर, जिसके अंदर हम अपने हेड का, अभी हम सिर्फ अपने पॉप फ्रंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने हेड नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करा सकते हैं। तो हेड नोड का एड्रेस हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया। तो बेसिकली हमारे पास एक टेम्पररी पॉइंटर आ गया विच इज़ नाउ पॉइंटिंग टू दिस 3। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम इस कनेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं। कनेक्शन को डिलीट करने का मतलब है कि नाउ दिस टेम्पररी शुड पॉइंट टू द नल वैल्यू, जिससे ये सारी की सारी लिंक लिस्ट अलग हो जाए एंड हमारा फर्स्ट नोड अलग हो जाए। बट इस कनेक्शन को तोड़ने से पहले हमें अपने हेड को अपडेट करके नेक्स्ट नोड की तरफ लाना पड़ेगा। एंड अपडेट करके पहले ही नेक्स्ट नोड की तरफ इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि अगर कनेक्शन पहले ही टूट गया तो बची हुई लिंक लिस्ट का जो एड्रेस है वो एकदम से खो जाएगा। हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होगा जिसके अंदर बची हुई लिंक लिस्ट का एड्रेस स्टोर्ड है। तो इसीलिए अपने हेड को हम पहले ही अपडेट कर देंगे। मतलब माई हेड is now going to store the value of either temporary.next or we can say head का next अब हमारे लिए हमारा नया हेड बन जाएगा। और अब हम इस कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। कनेक्शन को तोड़ने का मतलब है कि इस बार टेम्पररी का नेक्स्ट विल बी अपडेटेड टू दिस नल वैल्यू। तो बेसिकली इस कनेक्शन को तोड़कर हम इसके नेक्स्ट को पॉइंट करवा देंगे टू दिस नल वैल्यू। तो जिस नोड को हमें डिलीट करना था वो सेपरेट हो गया, हमारी लिंक लिस्ट इंटायरली सेपरेट हो गई। लिंक लिस्ट के अंदर एज सच हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ इस टेम्पररी को डिलीट करना है। तो टेम्पररी को डिलीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिलीट कीवर्ड का, एंड इस तरीके से हमारा टेम्पररी डिलीट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं।
एंड डेफिनेटली ये चारों स्टेप्स परफॉर्म करने से पहले हम एक और एक्स्ट्रा चेक ये लगा सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है. वी कुड ऑल्सो कॉल पॉप फ्रंट फॉर एन एम्प्टी लिंक लिस्ट. तो अगर लिंक लिस्ट खाली है, उस केस में हेड भी नल है, टेल भी नल है, तो हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते. तो शुरू में ही हम चेक लगा सकते हैं कि अगर हमारी हेड की वैल्यू कभी भी नल होती है तो उस केस में हम कुछ भी एरर मैसेज सी आउट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम डायरेक्टली कर जाएंगे रिटर्न. सो लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड टू द एक्चुअल कोड. लिस्ट के अंदर हम प्रिंट से पहले एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे. लेट अस कॉल इट void पॉप फ्रंट. पॉप फ्रंट के अंदर सबसे पहले तो हम चेक लगा सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. इफ द हेड इज इक्वल टू नल, उस केस में वी कैन सी आउट दैट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड यहीं से डायरेक्टली हम कर जाएंगे रिटर्न. नहीं तो हमें क्या करना है, नहीं तो एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं नोट स्टार टेम्प, जिसके अंदर हम स्टोर करा लेंगे हेड की वैल्यू. हेड को अपडेट करके कर देंगे हेड का नेक्स्ट एंड टेम्पररी का नेक्स्ट इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू दिस नल वैल्यू एंड फिर फाइनली हम डिलीट कर देंगे अपने टेम्पररी को. तो इस तरीके से हमारा पॉप फ्रंट फंक्शन वर्क करता है. मेन फंक्शन के अंदर अगर लिंक लिस्ट को प्रिंट करने से पहले हम लिंक लिस्ट डॉट पॉप फ्रंट करेंगे तो हमें पता है हमारी लिंक लिस्ट से हमारी जो 3 वाली नोड है ये कम्प्लीटली डिलीट होने वाली है और लिंक लिस्ट में से वैल्यूज प्रिंट होंगी 2, 1 एंड 4 के इक्वल. तो लेट अस रन आवर कोड. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं 2, 1 एंड 4 के इक्वल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉप बैक फंक्शन. अब पॉप बैक करने के लिए लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ द सेम लिंक लिस्ट. पॉप बैक करने का मतलब है बेसिकली हमारी ये जो लास्ट नोड है इसे हम डिलीट करना चाहते हैं. अब लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए लिंक लिस्ट से हमें बेसिकली इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा. हमें किसी भी नोड को डिलीट करने से पहले देखना होता है कि कौन से कनेक्शंस हैं जिनको हमें ब्रेक करना होगा. ऐड करने से पहले देखना होता है कौन सा न्यू कनेक्शन है जिसको हमें रखना होगा. तो सारी की सारी चीज़ें लिंक लिस्ट फंक्शंस के अंदर हम काफ़ी लॉजिकली कर रहे हैं. इस नोड को डिलीट करने का मतलब है हमें इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा. ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली इस नोड का पॉइंटर है. तो बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट की जो ये सेकंड लास्ट नोड है या फिर इसे हम अपना प्रीवियस नोड भी कह सकते हैं, जिस लास्ट नोड को हमें डिलीट करना है ये नोड बेसिकली उसकी प्रीवियस नोड है और हमें प्रीवियस नोड का ये कनेक्शन तोड़ना है और इस नोड को पॉइंट करवाना है टू नल. तो एक तरीके से हमें इस नोड का एड्रेस है जिसकी ज़रूरत होगी. तो लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना होता है तो उसके लिए हम वही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जो हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं. यानी वी क्रिएट अ टेम्पररी और टेम्पररी को हम शुरुआत करते हैं हेड के साथ एंड टेम्पररी को तब तक अपडेट करते जाते हैं जब तक हमें अपनी डिज़ायर्ड नोड नहीं मिलती. और हमारी डिज़ायर्ड नोड क्या है, हमारी डिज़ायर्ड नोड है प्रीवियस नोड. अब व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रीवियस नोड? बेसिकली हमें लास्ट नोड यानी टेल को डिलीट करना है. तो प्रीवियस नोड कौन सी होगी? तो प्रीवियस नोड वो टेम्पररी नोड होगी जिसका नेक्स्ट इज इक्वल टू माई टेल वैल्यू. तो जहां पर भी नोड का नेक्स्ट बिकम्स इक्वल टू द टेल वैल्यू, ये ऐसी नोड है विच इज़ द प्रीवियस नोड जहां पर टेम्पररी अभी प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है. तो जहां पर भी हमें लिंक लिस्ट की टेल गिवन है हम ये पर्टिकुलर कंडीशन लगाकर अपनी प्रीवियस नोड को ट्रैक कर सकते हैं. प्रीवियस नोड को ट्रैक करने का एक और तरीका होता है. लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ये टेल पॉइंटर है ही नहीं, सिर्फ हेड पॉइंटर हमारे पास है. उस केस में हमारे पास प्रीवियस नोड वो नोड होगी जिसके नेक्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू द नल वैल्यू, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड वो होती है जिसके नेक्स्ट का नेक्स्ट हमेशा एक नल वैल्यू की तरफ पॉइंट करता है. तो या तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं जहां पर टेम्पररी के नेक्स्ट की नेक्स्ट इज इक्वल टू माई नल वैल्यू, दैट टेम्पररी नोड बिकम्स इक्वल टू आवर प्रीवियस नोड. तो चाहे हम ये कंडीशन यूज़ कर लें चाहे हम ये कंडीशन यूज़ कर लें, दोनों ही कंडीशंस हमारे इस प्रीवियस नोड की कंडीशंस होती हैं. तो अभी तो हमारे पास टेल है तो वी कैन यूज़ द टेल कंडीशन. बेसिकली हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे एंड इस टेम्पररी को हेड से स्टार्ट करेंगे और इसे अपने प्रीवियस नोड तक हम लेकर जाने वाले हैं. जैसे ही हमारे पास ये प्रीवियस नोड आ गया यानी टेम्पररी प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर रहा है, वैसे ही हम इस कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे. यानी इस कनेक्शन को ब्रेक करके हम एक नया कनेक्शन नल की तरफ एस्टैब्लिश करने वाले हैं. तो शुरुआत से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा हेड इज़ इक्वल टू नल तो उस केस में तो हम कुछ नहीं डिलीट कर सकते, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे. दूसरा केस हमारा ये होगा जिसमें वील स्टार्ट विद अ टेम्पररी वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज कर देंगे हेड के साथ एंड अपना हम तब तक लूप चलाने वाले हैं जब तक माई टेम्पररी डजंट बिकम इक्वल टू दिस प्रीवियस नोड. प्रीवियस नोड की क्या कंडीशन थी? जब तक हमारा टेम्पररी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू माई टेल तब तक हम क्या करेंगे, अपनी टेम्पररी को बेसिकली अपडेट करते रहेंगे. तो टेम्पररी विल कीप ऑन बिकमिंग इक्वल टू टेम्पररी का नेक्स्ट.
तो इस तरीके से हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एट द एंड ऑफ दिस लूप जैसे ये खत्म होगा, अभी हमारी टेम्पररी की वैल्यू क्या है, अभी हमारी टेम्पररी की वैल्यू इस प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट कर रही है। यानी अभी हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें माई टेम्पररी इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है दैट इज़ टू ब्रेक दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को ब्रेक करने का मतलब है कि अब ये कनेक्शन हट के हमारा जो 1 है वो नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट करेगा, जिसका मतलब है टेम्पररी जहाँ भी पॉइंट कर रहा है टेम्पररी का नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू अ नल वैल्यू। तो इस तरीके से हमने अपने कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। कनेक्शन को ब्रेक करने का मतलब है, लेट अस रीसाइज दिस, कनेक्शन को ब्रेक करने का मतलब है कि अब हमारा जो टेम्पररी है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है और अब हमारी कंप्लीट लिंक लिस्ट सेपरेट हो गई है। जिस नोड को हमें डिलीट करना था अभी वो नोड कहाँ पर है, अभी वो नोड टेल की तरफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेल वाली नोड को वी वांट टू डिलीट इट फ्रॉम मेमोरी, तो हम सिंपली लिख सकते हैं डिलीट द टेल। तो टेल डिलीट होने का मतलब है यहाँ से मेमोरी से नोड हट जाएगी एंड अब हम अपनी टेल को पॉइंट करा सकते हैं टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट विच इज करंटली द टेम्पररी नोड। टेम्पररी पहले सेकंड लास्ट था, पर लास्ट नोड डिलीट होने के बाद अब ये लास्ट नोड बन जाएगा एंड नेक्स्ट टेल इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू दिस टेम्पररी वैल्यू। तो हमारा जो टेल है वो यहाँ से पॉइंट करके अब हमारे लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करने लगेगा एंड दिस इज व्हाट माय लिंक लिस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो इस सूडो कोड को एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन वील ट्राई टू प्रिंट आवर लिंक लिस्ट। तो कोड के अंदर सिमिलर टू पॉप फ्रंट वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फंक्शन कॉल्ड पॉप बैक, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इफ माई हेड इज इक्वल टू नल, उस केस में वी वांट टू सी आउट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी \n return। नहीं तो we'll create a temporary variable which will start with node। फिर we are going to increase the value of temporary जब तक temporary का next is not equal to our tail value। हर बार हम temporary को कर देंगे temporary के next के equal and at the end temporary का जो next है इसे हम point करवाएंगे to null value। हम delete करने वाले हैं अपना tail node एंड टेल इज़ अगेन गोइंग टू, ये जो हम डिलीट कर रहे हैं टेल को, ये मेमोरी के अंदर से हमारे टेल वाला जो नोड है उसका डेटा डिलीट हो रहा है एंड यहाँ जो हम टेल वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अंदर असाइन कर रहे हैं अपने टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू को। डिलीट कीवर्ड से वेरिएबल का नाम डिलीट नहीं होता, वेरिएबल की जो इंटरनल हीप स्टोरेज के अंदर मेमोरी है वो डिलीट हो रही होती है। तो इस टेल वेरिएबल को वी कैन स्टिल यूज इट टू असाइन और री असाइन आवर पॉइंटर वैल्यूज। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द पॉप बैक फंक्शन। यहाँ से बिफोर प्रिंटिंग द लिंक लिस्ट या इनफैक्ट आफ्टर प्रिंटिंग द लिंक लिस्ट अगर हम लिंक लिस्ट से पॉप बैक करते हैं अपनी वैल्यू को एंड दोबारा से लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो वील सी द चेंज। लेट अस रन द कोड। शुरुआत में लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देती थी, हमने पॉप बैक किया तो 4 डिलीट हो गया। अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 ही नोड्स हैं, हमारी 2 and 1 वाली नोड। तो इस तरीके से वी इम्प्लीमेंट द पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक फंक्शन इन अ लिंक लिस्ट। नेक्स्ट हम एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं विच इज कॉल्ड इंसर्ट इन मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। बेसिकली हमारे पास एक और इंसर्ट फंक्शन होता है STL के अंदर जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम एक तो अपने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए कोई वैल्यू पास करते हैं, साथ के साथ किस पोजीशन पर हम लिंक लिस्ट के अंदर उसे इंसर्ट करना चाहते हैं हम वो पोजीशन पास ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी हैव अ लिंक लिस्ट विच लुक्स लाइक दिस। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर कुछ इम्प्लिसिट पोजीशंस हैं जिनको हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमारी जो फर्स्ट नोड है दिस इज पोजीशन 0, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2 एंड इस तरीके से इंडेक्स की फॉर्म में हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ पोजीशंस है। डेफिनेटली हमारा जो हेड है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है एंड हमारी जो टेल नोड है वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट कर रही है। अगर हमें बोला जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी एलिमेंट को किसी नोड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें इस इंसर्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज हम करते हैं इंसर्ट, वैल्यू हमें जो इंसर्ट करनी है दैट इज इक्वल टू 4 एंड जिस पोजीशन पर इंसर्ट करनी है दैट पोजीशन इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारी जो फाइनल लिंक लिस्ट दिखनी चाहिए उसके अंदर 1 के बाद ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर हमारी 4 वैल्यू आनी चाहिए और बाकी की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी लिंक लिस्ट में बाद की तरफ पुश हो जानी चाहिए। तो द लिंक लिस्ट शुड बिकम 1 4 2 3। तो इस इंसर्शन को हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हमें इस नोड को, इस वैल्यू वाली नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू क्रिएट अ न्यू नोड। न्यू नोड को क्रिएट करने का मतलब है लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमने वैल्यू 4 को स्टोर करा लिया। या इसे हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज माई न्यू नोड जिसे हमने क्रिएट कर लिया। अब इस न्यू नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं इन आर लिंक लिस्ट।
तो इंसर्ट करने का मतलब है कि जहां पर भी हम अपने न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां की तरफ हमें कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन बनाने का मतलब है कि इफ़ वी वांट टू इंसर्ट द नोड एट दिस पोजिशन, तो जो भी हमारी पोजिशन -1 वाली नोड होगी, यहाँ से एक कनेक्शन हमारी नई नोड की तरफ आना चाहिए और यहाँ से एक सेकंड कनेक्शन पोजिशन वाली नोड की तरफ आना चाहिए। एंड ये जो बीच का कनेक्शन है इसे हमें ब्रेक करना है। आई विल रिपीट दिस। बेसिकली न्यू नोड पिछले वाली नोड के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेगा एंड पोजीशन वाली नोड के साथ ऐसे कनेक्ट करेगा। तो ये जो पोजीशन वाली नोड है, अब ये जो जगह है ये हमारा न्यू नोड ले लेगा एंड पुराने कनेक्शन को हम ब्रेक कर देंगे। तो इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें उस नोड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमारी पोजीशन -1 वैल्यू पर आती है। तो हम कोई भी टेम्पररी नोड ले सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ टेम्पररी, जिसे हम इनिशियलाइज करने वाले हैं अपने हेड के साथ। एंड हम एक लूप चला सकते हैं जो लूप 0 से लेकर पोजीशन -1 तक जाएगा। जैसे हम पोजीशन -1 वाली नोड पर पहुंच जाएंगे वैसे ही हमें अपनी प्रीवियस नोड का, यानी पोजीशन से प्रीवियस नोड का एड्रेस मिल जाएगा। तो बेसिकली हम एक लूप रन कर सकते हैं जो स्टार्ट होगा 0 से, जब तक i इज लेस देन माई पोजीशन -1। हर बार हम i को कर देंगे ++। एंड जब हम i को ++ कर रहे हैं, हम टेम्पररी को भी अपडेट कर देंगे टू टेम्पररी का नेक्स्ट। तो जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा, हमारे पास एक तो हमारी टेम्पररी की वैल्यू होगी। टेम्पररी की अगर बात करें तो ये अगर हमारा नया नोड है, तो अभी के लिए हमारा जो टेम्पररी है दैट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड विच इज पोजीशन -1। हमें इंसर्शन के अंदर पोजीशन 1 के इक्वल गिवन है, तो टेम्पररी अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं टेम्पररी का जो कनेक्शन है वो हमारे न्यू नोड के साथ एस्टैब्लिश हो जाए। अब अगर हमने डायरेक्टली ये कनेक्शन तोड़कर इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर लिया तो उससे हमारी बाकी की लिंक लिस्ट के जो एड्रेसेस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। अब उन एड्रेसेस को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हम इस नोड का एड्रेस प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो नोड है, इस नोड का एड्रेस प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हमारी जो नई नोड है इसका कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करेंगे विद टेम्पररी का नेक्स्ट। हमें पता है टेम्पररी का नेक्स्ट पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो न्यू नोड है अब इसका नेक्स्ट टेम्पररी के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। हम अपने न्यू नोड का नेक्स्ट जो है इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं टेम्पररी का नेक्स्ट, और ये स्टोर हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम टेम्पररी के नेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो ये एड्रेस लॉस्ट ना हो जाए इसलिए हमने सबसे पहले ये कनेक्शन फॉर्म किया है। उसके बाद हम ये सेकंड कनेक्शन फॉर्म करेंगे, और जैसे ही सेकंड कनेक्शन फॉर्म करेंगे हमारा ये वाला जो कनेक्शन है वो लूज हो जाएगा। सेकंड कनेक्शन फॉर्म करने का मतलब है कि नाउ टेम्पररी का नेक्स्ट विल बिकम इक्वल टू दिस न्यू नोड। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्पररी का नेक्स्ट इज नाउ गोइंग टू बिकम इक्वल टू द न्यू नोड। तो इस तरीके से हमारे लिंक लिस्ट के मिडल में हमने अपनी ये जो नोड है इसे इंसर्ट कर दिया है। अब ये तो वो केस हो गया जिसमें हमारी पोजीशन की कोई ना कोई नॉर्मल वैल्यू है एंड इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट हमें कहीं पर इंसर्ट करना है। पर हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है जिस केस में आर पोजीशन इज लेस देन 0। जिस केस में पोजीशन इज लेस देन 0 मतलब वो हमारा इनवैलिड पोजीशन का केस है, जिस केस में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम सिंपली कर जाएंगे रिटर्न। तो कभी भी पोजीशन वैल्यू अगर नेगेटिव होती है उस केस में कुछ नहीं करना हमें। और एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें आर पोजीशन कैन बी इक्वल टू 0, मतलब हमारा जो इंसर्शन है ये हमें हेड पर ही करना है। जब भी हमें पोजीशन इज इक्वल टू 0 पर इंसर्ट करना है मतलब हमारी जो नई नोड है वो यहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए एंड बेसिकली हेड को अपडेट करके हम यहाँ पर ले आएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं दिस केस इज एक्चुअली द केस ऑफ पुश फ्रंट। पुश फ्रंट के अंदर बेसिकली हम अपनी वैल्यू को पुश कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसे हम हैंडल करेंगे, दिस इज द सेकंड केस एंड रेस्ट ऑफ द केसेस हमारे इस सूडो कोड से हैंडल होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन। तो इसे कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कोड के अंदर कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने लिए एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ 1 2 3। तो इस लिंक लिस्ट के अंदर अभी हमारी जो यूजुअल लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं void insert, जिसके अंदर एक तो हमारे पास हमारी वैल्यू आएगी, दूसरी हमारे पास हमारी पोजीशन आने वाली है। इसके अंदर सबसे पहले चेक कर लेंगे इफ़ पोजीशन इज़ लेस देन 0। उस केस में हम सी आउट करने वाले हैं इनवैलिड पोजीशन एंड वील रिटर्न फ्रॉम हियर। दूसरा हमारा केस हो सकता है कि अगर पोजीशन 0 के इक्वल है तो उस केस में हम सिंपली कर देंगे पुश फ्रंट फंक्शन को कॉल विद द वैल्यू एंड वील रिटर्न फ्रॉम हियर। बाकी सारे केसेस के लिए सबसे पहले तो हम टेम्पररी को यूज़ करके अपना पोजीशन -1 वाला इंडेक्स ढूंढेंगे। तो टेम्पररी इज इक्वल टू हेड फॉर इंटीजर i इक्वल 0, i लेस देन पोजीशन -1 i++। हर बार हम टेम्पररी को कर देंगे
टेम्पररी का नेक्स्ट, एंड लास्ट में जब हमारे पास टेम्पररी की सही वैल्यू आ जाएगी तब हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए एक न्यू नोड. सो आवर न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ वैल्यू, एंड यहाँ पर हमारे न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू पॉइंट टू टेम्पररी का नेक्स्ट, एंड टेम्पररी के नेक्स्ट को हम पॉइंट करवा देंगे टू द न्यू नोड. तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट फंक्शन है विच इज़ टू इंसर्ट इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है. लास्ट में जाकर लेट अस टेस्ट इट आउट. तो लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज हम 4 इंसर्ट करना चाहते हैं एट पोजीशन 1. इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट अस रन आवर कोड. तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 4 2 3 विच इज़ इक्वल टू द सेम लिंक लिस्ट जिसे हमने क्रिएट किया है. अगर हम चाहें तो हम हेड पर भी इंसर्ट कर सकते हैं 4 को. तो लेट अस क्लियर दिस एंड रन. तो इस केस में 4 हमारे स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट पर आ गया है एंड उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4. तो इस तरीके से वी कैन इम्प्लीमेंट द इंसर्ट फंक्शन इन द लिंक लिस्ट. अच्छा, इस कोड के अंदर वी आर गोइंग टू एडिशनली चेक फॉर वन मोर कंडीशन. जब भी हम यहाँ पर टेम्पररी को अपडेट कर रहे हैं टू टेम्पररी का नेक्स्ट, हो सकता है कि हमने कोई इनवैलिड पोजीशन पास की हो. बेसिकली हमारी पोजीशन अगर हमारी लिंक लिस्ट के साइज से बड़ी है तो यहाँ पर हमारा टेम्पररी कभी भी नल हो सकता है. तो उस केस में वी कैन क्रिएट वन मोर चेक कि कभी भी अगर टेम्पररी नल के इक्वल हो गया तो उसका नेक्स्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि नल का नेक्स्ट नहीं होता. तो उस केस में यहीं पर हम सी आउट कर देंगे इनवैलिड पोजीशन विद द नेक्स्ट लाइन एंड यहीं से ही हम कर जाएंगे रिटर्न. तो एक एक्स्ट्रा चेक है इन द इंसर्ट फंक्शन जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लास्ट जो सवाल जिसको हम करने वाले हैं विच इज़ टू इम्प्लीमेंट the search functionality in a linked list, and this is going to be very simple. In fact, you can pause here and you can try to implement this functionality from scratch on your own. This is going to be very easy and very similar to the print linked list function. Search linked list के अंदर हम एक function बनाएंगे search, जिसके अंदर we are going to pass some key value, integer key pass करेंगे. अगर हमारी linked list के अंदर वो key exist करती है, let us suppose हमारी linked list है 1 2 3 के equal. अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ये की एग्जिस्ट करती है तो इस की का हम इंडेक्स रिटर्न करने की कोशिश करेंगे. दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2. जिस केस में लेट्स सपोज हमारी की 2 के इक्वल है, उस केस में हमारा आंसर होना चाहिए 1 के इक्वल, मतलब यहाँ पर. और कभी भी अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में हम -1 को रिटर्न करेंगे एज एन इनवैलिड इंडेक्स. तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके शुरुआत हम करेंगे हेड के साथ. हर बार टेम्पररी के डेटा को कंपेयर कर लेंगे की के साथ एक पोजीशन वेरिएबल ले लेंगे या इंडेक्स वेरिएबल ले लेंगे जिसे भी इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ. तो शुरुआत में टेम्पररी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 0 है. हर बार जैसे जैसे टेम्पररी अपडेट होगा हमारी इंडेक्स वैल्यू अपडेट होगी. कभी भी टेम्पररी की के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपनी इंडेक्स वैल्यू को. तो लेट अस डायरेक्टली इम्प्लीमेंट दिस अपने लिंक लिस्ट के अंदर. लेट अस क्रिएट दिस फंक्शन इंटीजर सर्च जिसमें हमारे पास हमारी की वैल्यू आएगी नोट स्टार टेम्पररी इज इक्वल टू माई हेड. जब तक माई टेम्पररी इज़ नॉट इक्वल टू नल एक इंडेक्स भी क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू 0. हर बार हमें चेक करना है कि अगर हमारे टेम्पररी का डेटा इज़ इक्वल टू द की तो उस केस में हमें हमारी की मिल गई है, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपनी इंडेक्स वैल्यू. नहीं तो वी आर गोइंग टू अपडेट टेम्पररी टू स्टोर टेम्पररी नेक्स्ट वैल्यू एंड इंडेक्स को हम कर देंगे ++. लास्ट तक अगर हमारी की रिटर्न नहीं हुई तो उस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं -1 टू इंडिकेट दैट द आंसर डजंट एग्जिस्ट. तो इसे सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट जो है वो अभी ऐसी दिखती है. वी आर गोइंग टू सिंपली सी आउट लेट्स सपोज सर्च ऑफ 2. सर्च ऑफ 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होकर आनी चाहिए दैट इज़ इक्वल टू 0 1 2. तो वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आनी चाहिए. लेट अस क्लियर दिस एंड रन. तो वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आई है. जब हम करेंगे सर्च फॉर 4 तो उस केस में वी शुड गेट अ 0. तो हमारे पास 0 आ गया. अगर हमने 5 के लिए सर्च की कॉल लगाई तो उस केस में हमारे पास -1 प्रिंट होकर आएगा. तो इस तरीके से वी कैन इम्प्लीमेंट सर्च इन द लिंक लिस्ट. तो इन टुडेज लेक्चर वी हैव एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट व्हाट अ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज, उसके डिफरेंट फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं. इनफैक्ट वी कैन इवन डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस. जैसे शुरुआत से अगर स्टार्ट करें तो हमारा जो पुश फ्रंट फंक्शन होता है, बिकॉज हम इसमें कोई एज सच लूप यूज नहीं कर रहे, तो हमारा पुश फ्रंट फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ 1. पुश बैक जो फंक्शन है इसके अंदर भी अगर हम टेल की हेल्प से अपना पुश बैक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी
हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्लीमेंट किया है दैट इज बिग ऑफ 1। अगर पुश बैक फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टेल पॉइंटर नहीं होता, हमें सिर्फ हेड पॉइंटर से करना पड़ता है, तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दैट इज बिग ऑफ n। पॉप फ्रंट फंक्शन के अंदर अगेन हम कोई एज सच लूप यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ 1। पॉप बैक फंक्शन के अंदर क्योंकि अपना प्रीवियस पॉइंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ता है, तो यहाँ पर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n वेयर n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट। इंसर्ट फंक्शन के अंदर भी हमें एक लूप चलाना पड़ता है फॉर पोजिशन -1 टू फाइंड आउट द पोजिशन। अब पोजिशन वर्स्ट केस में n के इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पर भी जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इन द वर्स्ट केस दैट इज बिग ऑफ n। प्रिंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली हमारे पास बिग ऑफ n होती है जो लगती है, क्योंकि हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करते हैं। सर्च में भी वर्स्ट केस में पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। तो इस तरीके से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एंड फिगर आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड फॉर द लिंक लिस्ट। तो आई होप कि आज के लेक्चर से लिंक लिस्ट के बारे में हमें सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होंगी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड कई सारे डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।